खोया हुआ प्रेम। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में अनन्या रहती थी। वह सुंदर, शांत और हंसमुख स्वभाव की थी। उसके सपने गांव की सरहद से भी बड़े थे, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे गांव की सीमाओं में बांध दिया था। अनन्या के पिता किसान थे और उसका अधिकांश समय खेतों में या घर के कामों में बीतता था। गांव के दूसरे छोर पर आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव पढ़ाई में होशियार और अपने भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी था। उसे बड़े शहरों में जाकर कुछ बड़ा करना था। आरव और अनन्या बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदल गई। पहली मुलाकात। एक दिन गांव के मेले में अनन्या और आरव की नजरें मिलीं। अनन्या गुलाबी साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरव की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। अनन्या ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यही वह पल था जब दोनों के दिलों में छुपे जज्बात जाग उठे। खुशियों के पल। इसके बाद आरव और अनन्या रोज खेतों के पास मिलने लगे। दोनों अपनी खुशियां, अपने सपने और अपना प्यार एक दूसरे से बांटते। आरव ने अनन्या से वादा किया कि वह एक दिन उसे बड़े शहर ले जाएगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मुश्किलें शुरू होती हैं, लेकिन उनका ये प्यार अधिक समय तक छुपा न रह सका। गांव में उनके रिश्ते की खबर आग की तरह फैल गई। अनन्या के पिता ने इसे अपनी इज्जत का सवाल मान लिया। उन्होंने अनन्या को समझाया कि यह प्यार सिर्फ मुसीबत लाएगा। वहीं आरव के घरवाले उसे पढ़ाई पूरी करने और अपना भविष्य बनाने पर जोर देने लगे। वियोग का समय। परिवार के दबाव में आकर आरव को शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अनन्या से वादा किया कि वह जल्दी लौटेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। अनन्या ने अपने आंसू छुपाते हुए उसे विदा किया। शहर में आरव पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन अनन्या हर दिन उसके लौटने का इंतजार करती रही। समय बीतता गया और आरव की चिट्ठियां धीरे धीरे कम होने लगीं। अनन्या को एहसास हुआ कि आरव अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। नया मोड़। कुछ साल बाद आरव वापस गांव आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। शहर की चकाचौंध ने उसे बदल दिया था। वह अनन्या से मिला, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था। अनन्या ने अपनी उम्मीदों को खत्म होते देखा। अनन्या का फैसला। अनन्या ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसने गांव में ही एक स्कूल शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे आरव की याद भी कम सताने लगी। आरव की पछतावा। आरव को तब एहसास हुआ कि उसने अनन्या को खो दिया है। वह अपने फैसलों पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में अनन्या ने अपनी जिंदगी को अपने काम और आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा। वह जान गई कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी के साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी को आज़ाद करने में भी होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी प्रेम, त्याग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यदि आप इस कहानी को और विस्तार में चाहते हैं, तो बताएं, मैं इसे विस्तारपूर्वक लिख सकता हूँ।